नमस्कार दोस्तों। राजनीति विज्ञान से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ये शिक्षा पाने का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो एक बार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक लिखी है? तो ईसा बर्लिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, यह किसका कथन है? ये हॉब्स का कथन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग के योग्य है, यह किसने कहा? तो टी.एच. ग्रीन ने कहा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति के ऊपर हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो 360। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासक होगा, यह कथन किसका है? तो जेलिनेक का है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संघात्मक सरकार का निम्न में कौन आधार है? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा है? तो द्विदलीय व्यवस्था का होना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी दल कब स्थापित हुआ था? सन 1934 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो
उपयुक्त सभी स्थानों पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सभी स्थान में कौन कौन आ जाएंगे, तो बलिया, सतारा और तामलुक। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो 72। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था, तो WC बनर्जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 127 के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविदा वेत्ताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है, तो व्यक्ति की असुरक्षा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अराजकतावाद समर्थन करता है, तो किसी भी शक्ति प्रेरक सत्ता के अनुपस्थिति का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें सोचिए फर्स्ट, सोचिए सेकंड, सही मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को अपना उत्तर चुनिए। तो हम लोग इसको मिलाते हैं आंसर। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो ये कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये इससे मिलान करते हैं हम लोग। तो जो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही होगा इसका, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। और राज्यसभा का उपसभापति, तो राज्यसभा का जो उपसभापति हो ये किसके, सोचिए सेकंड में कैसे मिलता है, तो राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। ये राज्यसभा का उपसभापति, तो ये राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, अगला लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है ये लोकसभा के स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। और जो चौथा है भारत का उपराष्ट्रपति, तो ये राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। तो जो इसका सही मिलान हो जाएगा, पहला का तीसरा होगा। ठीक है, चौथा का तो चौथा ही हो जाएगा। और तीसरा का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और पहला का तीसरा तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी मिलान है। तो इसको हम लोग मिलाते हैं। इसमें कह रहा है कि सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकंड में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। तो हम लोग मिलाते हैं इसको। तो ये गुजरात है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो गुजरात में कितनी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है, तो गुजरात में जो हो जाएगा
वो 11 हो जाएगा, और कर्नाटक में 12 हो जाएगा, और ये केरल है, केरल में 9 हो जाएगा, और राजस्थान में 10 हो जाएगा। तो इसका मिलान है गुजरात में 11 और कर्नाटक में 12 और केरल में 9, बाकी राजस्थान में 10 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? तो अमेरिका सीनेट, अमेरिका में सीनेट कहते हैं वो, इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा आयोग केंद्र एवं राज्यों के संबंध के परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था? सरकारिया आयोग, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सामान्य इच्छा का तात्पर्य है तो वह इच्छा जो समस्त समुदाय के हित में हो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1924 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर एक है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए हम लोग इसको मिलाते हैं। फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, तो जो इसका मिलान हो जाएगा पहले का पहला हो जाएगा, और दी मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट ये दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा। दी मेन वर्सेस दी स्टेट इसका हो जाएगा स्पेंसर, और चर्चेस इन द मॉडर्न स्टेट इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जेल भेजा गया था? तो लोकमान्य तिलक को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। न्याय से प्लेटो का अभिप्राय क्या था? तो जिस कार्य के लिए अपनी प्रकृति से योग्य हो वो उसी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो पर प्रथम फांसीवादी होने का आरोप लगाया है? तो कार्ल पॉपर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लेटो के संबंधित है? तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है, यह कथन किसका है?
तो ये लॉक का है, ऑप्शन सी आंसर सही होगा। यह मध्ययुगीन नहीं रहा, बिना आधुनिक बने, इस कथन का संबंध है। तो बोधा से है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सूची में राजनीतिक विचारकों के नाम का सही क्रम में है? ये बोधा, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, ऑस्टिन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यह किसने कहा था कि जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा वह स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? तो रूसो, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विचारक के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? तो टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा? तो ग्रीन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विवेक के द्वारा जाना गया प्राकृतिक का कानून वह मानसिक अवधारणा अथवा सामान्य नियम है जिससे मनुष्य को उन कार्यों को करने से रोका जाता है जो उसके जीवन के लिए हानिकारक हैं। यह कथन किसका है? तो प्लेटो का है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? तो ऑस्टिन था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन अधिकारों का सिद्धांत नहीं है? तो अधिकारों का सावयी सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी प्रकार के विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उस समाजवादी विचार वर्ग जो उद्योग में लोकतंत्र और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर है को कहते हैं? तो गिल्ड समाजवादी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है, ऐसा किसने कहा है? रूसो ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह विचार कि राज्य अपने आप में एक साध्य है किसने व्यक्त किया था? तो यूनानी चिंतक कौन है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हॉब्स के अनुसार संप्रभु विधि के ऊपर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक में दर्शाया गया आदर्श राज्य तो श्रेणीबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दबाव समूह को किसने अज्ञात साम्राज्यों की संज्ञा दी है? तो H.J. फाइनर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक है? तो न्याय से संबंधित, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किसने कहा था
कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो क्रैब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या जिस निबंध में की थी उसका शीर्षक था द पॉलिटिकल एंड सोशल इलेक्ट्री। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फांसीवाद पृष्ठपोषक है तो राज्य की प्रशस्ति का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी राज्य के अंतर्गत राज्य से बाहर कोई नहीं है, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं है। निम्नलिखित में से किसने ऐसा कहा? तो मुसोलिनी ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आमंड द्वारा किए गए दबाव समूह के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? असंस्थात्मक दबाव समूह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल के माध्यम से कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे ये आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।